हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस का पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 7th और 8th। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या बना ले रहे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। दोनों रिएक्ट किए, क्या बना लिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, अब इसको करना है बैलेंस हमको। तो सबसे पहले मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड क्या है, सबसे पहले देखेंगे मेटल क्या है हमारा, कैल्शियम, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया बैलेंस। दूसरा होता है हमारा नॉन मेटल कहीं पे दिख रहा है आपको, ये हो गया कार्बन देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो ये टोटल कितने हो गए, 4। और इधर देखो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन भी हो गया हमारा बैलेंस। अब एक बच गया, एक क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखो H2, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी H2, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस। तो यहाँ पे हो गया हमारे सभी एलिमेंट्स बैलेंस। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं अगला, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। क्या बनाया, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो क्या हुआ, Zn प्लस AgNO3 मिलके क्या बनाए, ZnNO3 ट्वाइस प्लस Ag। ठीक, अब देखो सबसे पहले वाला मेथड यूज करेंगे, पहले मेटल, तो यहाँ पे एक जिंक, यहाँ पे भी एक जिंक, तो जिंक हो गया हमारा बैलेंस। उसके बाद आया सिल्वर, यहाँ पे एक सिल्वर, यहाँ पे भी एक सिल्वर, तो हमारा तो हो गया मेटल बैलेंस। अब देखेंगे नॉन मेटल में क्या है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, यहाँ पे है हमारा नाइट्रोजन 2, तो इस एक को 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिख लिए, तो इक्वेशन बन गया हमारा ये वाला। ठीक, Zn प्लस 2AgNO3 गिव्स Zn प्लस NO3 ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, अब फिर से हम मेटल से देखेंगे, तो यहाँ पे देखो कितना मेटल है, एक जिंक, यहाँ पे भी एक जिंक। दूसरा देखेंगे Ag, यहाँ पे 2Ag, पर यहाँ पे तो एक ही Ag है, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 2, तो यहाँ पे 2Ag हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गया, ये वाला बन गया। तो क्या हुआ, जैसे ही हम कुछ ऐड किए तो फिर पहले से जाएंगे, फिर मेटल देखेंगे, पहला मेटल जिंक एक एक बैलेंस। अब उसके बाद Ag 2Ag, तो ये भी बैलेंस। अब उसके बाद देखेंगे नॉन मेटल क्या है हमारा, नाइट्रोजन, यहाँ पे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2, तो ये भी बैलेंस। अब उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2 3 जा 6, और यहाँ पे भी कितना है, 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या दिया हमको, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स AlCl3 प्लस Cu। अब इसको करना है बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड, पहले एल्यूमिनियम जो कि क्या है मेटल, तो एक एल्यूमिनियम इधर एक एल्यूमिनियम इधर। ठीक है, ये तो हो गया। कॉपर देखो, यहाँ पे एक कॉपर, यहाँ पे भी एक कॉपर, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद देखो क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो फिर इवन ऑड हो गया। जैसे इवन ऑड हुआ सेकंड मेथड यूज़ करो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू C, कॉपर का क्या होगा, B इक्वल्स टू D, और क्लोरीन का क्या होगा, 2B इक्वल्स टू 3C। ठीक है, ये बन गया 3 इक्वेशन आपका। अब इसमें सबसे इजी कौन सा वैल्यू डालना रहेगा, C डाल देते हैं। जैसे ही C इक्वल्स टू 1 डाले, A इक्वल्स टू 1 हो गया, और B इक्वल्स टू 3/2 हो गया। ठीक है, और B इक्वल्स टू D था, तो B भी आपका क्या हो जाएगा, D भी आपका क्या हो जाएगा 3/2। तो ये सबका वैल्यू आप डाल दिए हम इस इक्वेशन में, तो हमारा बन गया ये वाला इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन बना, हमारे फ्रैक्शन में नीचे में क्या दिख रहा था, डिनोमिनेटर में 2, तो हमको 2 हटाना था, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिए, तो फाइनल इक्वेशन बन गया ये वाला।
और ये जो हमारा इक्वेशन बना है ये हमारा इक्वेशन क्या होता है हमेशा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला मेथड यूज़ करेंगे। पहला मेथड में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मेटल। तो मेटल क्या है यहाँ पे, बेरियम, एक बेरियम, ये तो हो गया बैलेंस। दूसरा हमारा क्या है, पोटेशियम, यहाँ पे दो पोटेशियम, यहाँ पे पर एक ही पोटेशियम है, तो यहाँ पे क्या कर लिए 2। जैसे यहाँ पे 2 लिखे, इक्वेशन चेंज होके बन गया ये वाला इक्वेशन। और हमको क्या करना है, जैसे ही कुछ चेंज करते हैं पहले से चालू करते हैं, तो फिर से मेटल देखेंगे। तो बेरियम बैलेंस, दूसरा पोटेशियम, दो पोटेशियम बैलेंस। अब उसके बाद नॉन मेटल क्या है, देखो क्लोरीन, यहाँ पे कितना है 2, और इधर भी 2, तो क्लोरीन भी हो गया हमारा बैलेंस। उसके बाद आता है ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है 4, और इधर भी कितना है 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो इसमें हो गया सब चीज बैलेंस, तो इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड क्या दे रहा है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोराइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोराइड का फॉर्मूला क्या है, KBr, जो कि क्या दे रहा है हमको, BaI2, जिसको हम बोल रहे हैं बेरियम आयोडाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, KBr, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला BaI2, दोनों रिएक्ट होके क्या दे रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस BaBr2। ठीक है, तो अब ये तो मिल गया हमको इक्वेशन, अब इसको करना है हमको बैलेंस। फ्रेंड्स, ये जो नीचे में मैंने किया है ये कैसे ये पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिखते हैं वो देखते हैं, वो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पोटेशियम का चार्ज होता है +1, बोराइड का होता है हमारा -1। ठीक है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया हमारा, KBr। वैसे ही सबका बताया है। अगर आपको केमिकल फार्मूला लिखने नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको करना है इस इक्वेशन को बैलेंस, तो कैसे करेंगे देखेंगे। अब पहला मेथड लगाए। ठीक है, पहले मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले मेटल। ठीक, मेटल तो हमारा यहाँ पे क्या है 1K, यहाँ पे भी 1K, तो ये हो गया बैलेंस। दूसरा है बेरियम, 1 बेरियम 2 बेरियम, तो दोनों तरफ 1 बेरियम, तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस। अब उसके बाद देखते हैं नॉन मेटल क्या है, ब्रोमाइड, 1 Br, इधर 2 Br। ठीक है, इधर 2 Br हो गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इधर को भी 2, तो जैसे ये 2 किए तो हमारा इक्वेशन बन गया ये वाला। ठीक है, 2KBr प्लस BaI2 गिव्स Ki प्लस BaBr2, ये इक्वेशन बन गया। अब देखो फिर से शुरू से करेंगे, मेटल यहाँ पे कितना है 2K, पर यहाँ पे कितना है 1 ही K है, तो हमको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 किए, तो जैसे ये 2 किए तो इक्वेशन बन गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब देखो फिर से शुरू से करेंगे, कुछ भी चेंज होता है शुरू से करते हैं। तो फिर मेटल, तो यहाँ पे 2K और यहाँ पे भी 2K। बेरियम देखो 1 भी है, यहाँ पे भी 1 भी है, ये बैलेंस हो गया। नॉन मेटल देखो Br कितना 2 Br है, इधर है 2 Br इधर है, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद I2 देखो, यहाँ पे आयोडाइड 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी बैलेंस। तो इस इक्वेशन में हर चीज़ बैलेंस हो गया, तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पे देख लो, ZnCO3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये जब रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया, ZnO प्लस CO2। ठीक है, तो अब बैलेंस है कि नहीं देख लो, यहाँ पे 1 Zn, यहाँ पे भी 1 Zn, यहाँ पे C कितना है 1, यहाँ पे भी 1। ठीक है, और यहाँ पे O कितना है 3, और यहाँ पे भी 3, तो इक्वेशन हमारा क्या है, पहले से बैलेंस्ड है। और इस इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि एक चीज़ है वो 2 अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, H2 प्लस Cl क्या बना लिए, 2HCl। ठीक है, अब इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2 चीज़ मिलके बन गया क्या, तीसरा चीज़।
ठीक है, अब ये बैलेंस है कि नहीं, देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 क्लोरीन, पर यहाँ पे भी ये Cl2 होता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या दिया हमको, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम था, HCl से रिएक्ट किए, क्या बन गया, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये बैलेंस मान लो ये 2 अभी नहीं है, बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे मेटल, यहाँ पे एक मेटल, यहाँ पे एक मेटल। ठीक है, अब उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 लिखे उसके बाद शुरू से रिपीट करेंगे, पहला क्या है, मेटल, एक मेटल, एक मेटल, उसके बाद दूसरा क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, उसके बाद क्या आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो हाइड्रोजन देखेंगे, तो कितना हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। ठीक, और इस इक्वेशन को हम क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करता है इसमें, जो रिएक्टिव मेटल होता है वो नॉन रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ पे। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।